तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एक्चुअली आज कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स दोनों मैं कंप्लीट कर दूँगा इस वीडियो में। मैं दोनों इसमें कंप्लीट कर दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुमको पता ही है, टॉपिक है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? जो कांस्टेंट रहे, मतलब फोर्स हमारा वेरिएबल ना हो, चेंज ना हो बार बार। कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला अपन बचपन से 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। अब ये तो पता ही होगा कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है। चलो मैं ये लिख देता हूँ, ये तुम लोग अपने नोट्स में अच्छे से एकदम स्टार मार्क करके पुट कर दो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यार, तुमको पता ही है। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ अलग अलग फार्मूले बताने आ रहा हूँ। अब तुम्हें देखो यार, ये तो पता ही होगा, वर्क इज इन स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी अपने नोट्स के अंदर स्टार मार्क करके डाल लो। अब जैसा कि तुमको पता ही है, मोड ऑफ एफ डॉट मोड ऑफ एस कॉस थीटा, ये अपने वर्क डन का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा के एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, फोर्स एक डायरेक्शन में, जैसे कि कुछ भी डायरेक्शन ले लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब उनके बीच का एंगल होगा ज़ीरो। ओके, जब उनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा तो जो वर्क डन की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ अपने नोट्स में तुमको लिखनी है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ। इस कंडीशन में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब तुम इसमें से कुछ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, ऐसे बच्चों वाले सवाल मत पूछना। ठीक है, तो 180 का जब भी एंगल बनाएंगे तो वर्क डन जो है हमारा हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तुम कोई सी भी साइड को पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट्स में लिख लो। फिर हमारी थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब जब होती है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, हमेशा याद रखना, ये कभी भी हमेशा मेरा क्या हुआ याद रखना कि ये हमेशा वर्क डन इज इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा इसके अंदर। ओके, देखो यार, ये जो ज़ीरो वाली मैंने बात बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तुम अपने नोट्स के अंदर लिख लो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग भूल जाओगे। जैसे कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो, वैसे तुम ये लिखना भी भूल जाओगे। तो अब भी जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ अगर पसंद आ रही हो तो। ये हमारा दोस्त है, इसका नाम, चलो ये मैं ही हूँ। ठीक है, तो चलो अब थ्योरी तो बहुत हो गई है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें वो करना है। तुम्हें दो फोर्स दिए हैं, ओ सॉरी, दो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं और एक फोर्स दिया है। फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ये मैं लिख देता हूँ। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और फोर्स दिया है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। तो तुम लोगों को पॉज करके ट्राई करना है, तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है कि तुम लोगों को कितना समझ में आया है। ये क्वेश्चन इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता, आगे मैं और भी कराऊंगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके कर लिया पॉज। तो चलो मैं बताता हूँ अब ये कैसे होगा। तो देखो यार, अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब कि S2 माइनस S1, ताकि ये जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो अपने को पता चल जाए। तो 7 माइनस 5 और 6 माइनस माइनस का ही 6 है, और फिर माइनस का ही 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। चलो पहले मैं लिख देता हूँ ये सब। तो जब अपन इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसने जो मीन डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो अपने पास आ जाएगा। तो एफ डॉट एस अपन ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसके अंदर वेक्टर लगेगा क्योंकि सारी 3 डायमेंशनल है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, तुम लोगों को खुद से ट्राई कर लिया करना है तुम्हें, कहीं तुम आगे स्किप तो नहीं कर रहे हो। तो इसका आ गया 2i कैप प्लस -8, ओ सॉरी -8 जाके और प्लस 15 k कैप। ओके, अब तो वर्क का अपना फार्मूला होता है एफ डॉट एस, मतलब एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और फिर के कैप।
तो ये हो जाएगा 30 × 8 हो जाएगा अपना प्लस पॉजिटिव का 240 और 15 का स्क्वायर तो सबको पता होता है, याद करवाते हैं 2 to 5। इन सब तीनों को ऐड कर दो। तो यार अगर कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव आपको कॉन्सेप्ट समझाना और बढ़िया एग्जांपल्स करवाना। अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो ऐसे मत बोलना प्लीज़ कि कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा होगा, न्यू सब गिवन है। एक बार खुद पॉज करके ट्राई करो, मैं बताता हूँ। एफ डॉट एस, एफ है अपना 50 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इसमें किया 5, तो हो गया ये 250 जूल्स। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है एम जी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी इसमें फाइंड करने को बोला है अपने को। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं लिख देता हूँ एक बार। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स का होता है म्यू इंटू एन। ओके, जिसके अंदर म्यू होता है उसकी वैल्यू गिवन होती है। तो म्यू अपने क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले ही बोला था 0.1 है, और 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपना कितना आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स है अपना 10 न्यूटन। ओके, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ इसको। तो अपना वर्क डन बाय फोर्स आया था 250 जूल्स, और फोर्स बाय फ्रिक्शनल फोर्स आया था अपना 10 न्यूटन। ओके, 10 न्यूटन। हाँ, तो मास है, मास को अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है और जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा, मतलब कि 180 डिग्री का एंगल। अब ये केस मैंने बताया था, तो मतलब नेगेटिव रखेंगे, मतलब कि माइनस का एफ डॉट एस, तो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस का एफ डॉट एस फोर्स। एफ की जगह अपने रखेंगे फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी अपन ने फाइंड किया था। कितना आया था? 10। तो 10 × 5 कितना होता है? -50 जूल्स। ओके, तो देखो यार, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे बढ़िया क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता, मतलब हैं मगर ये काफ़ी अच्छे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन अपनी क्या होती है? 90 डिग्री के एंगल पे। अब अगर आपसे कोई नॉर्मल रिएक्शन की पूछ लेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन होती है अपनी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री के एंगल पे है, और ये थर्ड केस हो गया, ये मैंने आपको बताया। तो अब जो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नए ताज़ा बढ़िया पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये कोई अलग से नहीं है, जो मैंने वीडियो में पढ़ा है उसी की समरी है। तो एक बार समरी करो, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ नया भी पता चलेगा। तो जैसे कि नंबर 1, तो देखो यार, कांस्टेंट फोर्स इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से, क्या आपकी इनिशियल पोजीशन है और क्या आपकी फाइनल पोजीशन है, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे चलता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जस्ट लाइक दैट। ओके, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऐसे जाओ, जिगजैग जाओ, कैसे भी जाओ, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही वर्क डन डिपेंडेंट। मतलब कि आप अगर सबसे ऊपर वाली, मिड वाली और थर्ड लाइन, तीनों लाइन का अगर वर्क डन निकालोगे, सेम आएगा, वर्क डन इज़ सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, इन क्लोज पैथ वर्क डन इज़ ऑलवेज 0। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मगर अच्छे से, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसे। क्लोज पैथ ऐसा भी हो सकता है, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म हो गया, तो वर्क डन 0। जिगजैग भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है सर्कुलर हो, बस वो क्लोज होना चाहिए, तो वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद लिख लेना। एक नोट डाल के अपने नोट्स में डाल लीजिए, ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शनल फोर्स
will always be negative and ये एंड है, ठीक है। We can never be ज़ीरो। फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैथ कैसा है, क्लोज है, जिगजैग है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे अगर आपके एंडिंग में रुक जाएंगे, आपका वर्क डन भले ही ज़ीरो हो जाए, मगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आपका ज़ीरो कभी नहीं होगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है अपनी मोशन को। ये तीनों पॉइंट्स पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट खींच लेना बहुत ज़रूरी है। नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नया टॉपिक है अपना वेरिएबल फोर्स। जैसे कि मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, वेरिएबल फोर्स भी ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स वो होता है कि फोर्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में या फिर हर टाइम चेंज होता जा रहा है। जिगजैग ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। अभी इसमें वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, ठीक है, तो वो भी अपने नोट्स पर डाल देना। एफ डॉट एस का ग्राफ जिगजैग है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है यार, वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है। तो इसमें अपने को मैं मेन बताता हूँ क्या करना, मोटा मोटा क्या करना होता है। इंटीग्रेशन कर दो, क्वेश्चन अपना हो जाएगा एकदम आसान से। अब एक चीज़ याद रखना, एरिया ऑफ, फिर से बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। अगर तुमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाल दिया तो वो क्या देगा? वो वर्क देगा। ये स्टार मार्क करके लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यार राइटिंग के लिए सॉरी, मगर मेरी ऐसी है तो मेरी आवाज़ सुन के लिख लेना। तो एक मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डॉट लगा देना डॉट एक्स, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एक्स, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एक्स। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं आपको एग्जांपल ना दूँ, क्योंकि क्वेश्चन करने से जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं वो बस पढ़ लेने से नहीं होते, ठीक है। तो अपना फोर्स है एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई क्यूआर, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है अपना टू डायमेंशन 1,2 एंड 3,4, ओके। चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कोई वेरिएबल फोर्स है जो अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? अपन सबसे पहली चीज़ करेंगे इसको इंटीग्रेशन करना आता होगा, है ना? नहीं तो पढ़ लेना, इसी चैनल पे पढ़ लेना, मगर इस चैनल पे लेट आएगी वो वीडियो, तो मैं बोलूँगा कहीं और से पढ़ लेना, मगर पढ़ना ज़रूर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। और लिमिट क्या है इसकी? लिमिट है 1 से लेकर इनिशियल फाइनल, तो 1 से लेकर 3, ओके। हम इसके बीच में प्लस पुट करेंगे। अब आप बताओ 2y का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा। अब लिमिट देखते हैं 2 से 4, 2 से 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइनस पहले एक्स क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहता है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 4, ओके। तो 27 में से 1 गया। देखो यार आंसर कुछ तो आएगा ही, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना है, तो आंसर या गलती हो कैलकुलेशन में तो
प्लीज़ कुछ मत बोलना। देखो यार, वीडियो हो चुकी है ख़त्म, ठीक है, और अपना ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। मेन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो पाए। ओके, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करो, कहीं से भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगी हो तो कमेंट करना, और इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स।